हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रमन एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है वायुमंडल। आज हम वायुमंडल के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और क्या क्या घटनाएं होती हैं। आज हम वायुमंडल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है और कौन सी गैस कम मात्रा में पाई जाती है, और भूमंडलीय तापन क्या होता है, और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, और वायुमंडल की संरचना किन किन परतों से मिलकर बनती है। आइए हम इन सभी को डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल क्या होता है, यानी वायुमंडल हम किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से या परत से ढकी होती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। आगे देखेंगे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें और कितनी मात्रा में होती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होती है। नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, जो कि दूसरे नंबर पर अधिक पाई जाती है। आगे है ऑर्गन की मात्रा लगभग 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है। ये तो हुई वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की मात्रा। और हमारे वायुमंडल में गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे मनुष्य सांस के साथ नाइट्रोजन को भी अपने अंदर ले जाते हैं, और जो हमारे फेफड़े होते हैं वो नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, जो कि पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए, इंसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो ये है ऑक्सीजन। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब हम पेड़ पौधे काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए, जब हम पेड़ पौधे काटते हैं तो यह संतुलन कैसे बिगड़ता है, इस बात को समझेंगे। जैसे मनुष्य सांस के साथ ऑक्सीजन लेता है, उसी तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जिसे पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कौन करेगा और हमें ऑक्सीजन कौन देगा? इससे पेड़ पौधों को काटने से जो वायुमंडल में गैसों का संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने लगती है, जिससे इंसानों को या पशुओं को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब जानेंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें आती हैं? तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन,
जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रमुख होती है। अब हम भूमंडलीय तापन के बारे में जानेंगे कि भूमंडलीय तापन क्यों होता है और कैसे होता है। जब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है तो उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। जब पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होती है तो भूमंडलीय तापन बढ़ जाता है, जिसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसका तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि मानवीय व प्राकृतिक घटनाओं के कारण भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। जो कि मानवीय यानी कि मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों व प्राकृतिक घटनाओं के कारण भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। जैसे कंपनी वगैरह से व कारखानों से निकले हुए धुएं को हम जब वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो उससे भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। और भूमंडलीय तापन भी मनुष्य व पशुओं के लिए हानिकारक होता है। आगे है भूमंडलीय तापन की वृद्धि के कारण क्या हानि होती है। तो तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ऊंचे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, जब पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होगी तो जो समुद्र वगैरह हैं, ग्लेशियर वगैरह हैं, पहाड़ी चोटियां हैं, उनके ऊपर जो बर्फ जमी हुई है वो उस गर्मी की वजह से पिघलने लगेगी, जिससे समुद्र में जो समुद्र का जल स्तर होता है वो बढ़ जाएगा और जिससे उसके तट वाले क्षेत्र होते हैं उनमें बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। आगे है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। जो वायुमंडल होती है वो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुमंडल की परत में अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आइए देखते हैं। वायुमंडल की परतों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, जो कि दर्शाए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। पहले नंबर पे होता है क्षोभ मंडल। इसमें हम पृथ्वी से ऊपर की ओर चलेंगे, क्योंकि पृथ्वी से ही वायुमंडल स्टार्ट होता है और वायुमंडल की जो परतें हैं उनको हम ऊपर की ओर जाते हुए जानेंगे। जैसे इसमें पहले नंबर पे दे रखा है क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर है समतापमंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है तापमंडल या बाह्यमंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। आगे की स्लाइड में हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, पहले नंबर पर है क्षोभ मंडल। सौर मंडल नहीं आएगा, यहाँ पर वायुमंडल आएगा, तो इसकी जगह आप काटकर वायुमंडल कर लेना। वायुमंडल की यह परत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसमें सांस लेते हैं। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं इसमें होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, यह सभी इसी परत में होती है। वायुमंडल की जो पहली परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं और यह क्षोभ मंडल जिसमें हम रहते हैं पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊंचाई तक, यानी हम जब पृथ्वी पर रहते हैं तो उसको क्षोभ मंडल ही कहा जाता है, जिसमें हम सांस लेते हैं यानी जिसमें हम रहते हैं। और बारिश वगैरह, आंधियां, तूफान वगैरह जो भी होती हैं वो इसी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। दूसरा है समताप मंडल। यह परत वायुमंडल की दूसरी परत है। देखिए, इसमें भी मिस्टेक है, सॉरी, तो इसको ठीक कर लेना। यह परत वायुमंडल की दूसरी परत है। यह 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में है। इसमें हवाई जहाज उड़ाते हैं।
इसकी विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत बनी होती है। सूरज से आने वाली हानिकारक गैसों जैसे पराबैंगनी किरणों से यह हमें बचाती है। जो समताप मंडल होता है वह वायुमंडल की दूसरी परत होती है, जो कि पृथ्वी के जो पहला मंडल है क्षोभ मंडल उससे 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में है और इसमें हवाई जहाज उड़ाते हैं। जो कि हवाई जहाज उड़ती है वो कौन से मंडल में उड़ती है? समताप मंडल में। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो ओजोन गैस की परत बनी होती है वो हमें सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से या गैसों से हमें बचाती है, जिससे कैंसर जैसे रोग होने का खतरा होता है, उनसे हमें यह ओजोन गैस की जो परत बनी होती है वो हमें बचाती है। ओजोन गैस से कनेक्टेड 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, जैसे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक है ओजोन परत की मोटाई की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसकी इकाई को कहते हैं डोब्सम। आगे है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, यानी दूसरा जो मंडल है उसको दूसरी परत है समताप मंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल होता है। यह लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड इसमें आकर जल जाती है। जो मध्यमंडल होता है उसमें जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड आती है वो इसमें आकर जल जाती है। और ये जलती क्यों है? क्योंकि इसमें गर्मी होती है और उस गर्मी से जो उल्का पिंड है उससे घर्षण होकर आंच पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, जिससे पृथ्वी तक आते आते ये उल्का पिंड जल जाती हैं। आगे है बाह्य मंडल। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बहुत अधिक होता है। यह 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में जो पृथ्वी से प्रसारित की जाने वाली रेडियो तरंगों को इसके द्वारा वापस पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। बाह्य मंडल का काम होता है कि जो हम पृथ्वी से रेडियो तरंगे भेजते हैं उनको वापस से पृथ्वी पर परावर्तित कर देती हैं, जो कि बाह्य मंडल में किया जाता है। और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह वायुमंडल की चौथी परत होती है, जिसे बाह्य मंडल कहा जाता है। और इसमें तापमान की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है। आगे है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। यह वायुमंडल की सबसे पतली परत होती है और यह 400 किलोमीटर से आगे तक फैला हुआ है। इसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन पाई जाती हैं, जो कि यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कहाँ तक फैली हुई है, क्योंकि जो सौरमंडल है उसमें ऊपर तक फैला हुआ है। इसमें कोई घटनाएं नहीं होती हैं, ज़्यादा घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसको इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया गया है। और यह वायुमंडल की सबसे आखिरी यानी ऊपरी परत होती है, जिसमें ये जो हल्की गैसें होती हैं ये पाई जाती हैं। आई थिंक आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई हो और यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।